बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर के गिरजा घरों में मसीही इबादती दुआ प्रोग्राम और आईजी पंजाब का गिरजा घरों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हसास गिरजा घरों में पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत, पुलिस अफसरान गिरजा घरों के सिक्योरिटी इंतजाम चेक करें। आईजी की गिरजा घरों में तैनात अहलकारों को शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर समेत सूबा भर के गिरजा घरों में मसीही इबादती दुआ प्रोग्राम और आईजी पंजाब का गिरजा घरों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। हसास गिरजा घरों में पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस अफसरान गिरजा घरों की सिक्योरिटी के इंतजाम चेक करें और आईजी की गिरजा घरों में तैनात अहलकारों को शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत की गई हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें दिन ब दिन बढ़ने लगी है। लाहौर में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाद सगिया पुल मवेशी मंडी भी सज गई है। शहरी भाव-ताव में मसरूफ, महंगाई के शिकवे भी करते नजर आए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। ईद कुर्बान चंद दिनों की दूरी पर जिलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी के बाद सगिया मवेशी मंडी भी फाल। बकरे, छतरे, बछड़े, गाय, बैल और ऊंट, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और दिलकश जानवर मंडी की जीनत। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव की तकरार। महंगाई के असरात का जिक्र भी होता रहा। शहरियों का मंडियों पर टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। पिछले साल हमने किया था बकरा, इस साल इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम लेंगे ना बड़ा जानवर लेंगे। और हमने जो जानवर का 2 लाख, 2.25 लाख लगाया, लेकिन वो उसका 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो रेंज से बहुत बाहर है। पिछले साल माशाल्लाह सी जरा जानवर तकरीबन 6 ਮੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ 3,25,000 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਉਹੀ जानवर ਜਿਹੜਾ है वो 5-5.5 लाख रुपए का मिलता पे है। ज़िला हुकूमत की जानिब से मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की सहूलत के लिए खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। बड़ी ईद करीब आते ही दुकानदारों की छुरियां तेज होने लगी हैं। जानवरों के चारे और दाने की कीमतें भी दुगनी कर दी हैं। पिछले साल 12 रुपए किलो बिकने वाला चारा 20 और दाना 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा करीब आते ही दुकानदारों की छुरियां तेज, जानवरों के चारे और दाने की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। शहरी और व्यापारी दोनों परेशान। पिछले साल 12 रुपए किलो बिकने वाला चारा 20 और दाना 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं जानवरों का दाना होलसेल में ही महंगा मिल रहा है, दीगर अखराजात अलहदा हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि कुर्बानी रब की रजा के लिए करते हैं, कुर्बानी के जानवरों की जितनी खिदमत हो सके करेंगे। 10 रुपए किलो था, 20 रुपए किलो दे रहे हैं। अभी ईद आ रही है और महंगी हो जाएगी। जैसे बाकी चीजों में कमी, इनमें भी कमी होनी चाहिए। लाजमी जानवर इंसान शौक से पालता है फिर यार, अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों का मजीद कहना है कि ईद के नजदीक आने पर चारे और दाने की फरोख्त में मजीद तेजी नजर आएगी। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सूबा भर में नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर मवेशी मंडियां फाल हो चुकी हैं। वजीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी का सगिया में कुर्बानी सेल पॉइंट का दौरा। कहते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 मवेशी मंडियां फाल हो गई हैं। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्म। बच्चों और बड़ों ने खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। वज़ीर बल्दियात ने सगिया मवेशी मंडी में सहूलियात का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफ़े हैदर ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी। ज़िशान रफ़ीक की डिप्टी कमिश्नर को गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का कहना था कि मंडियाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर मुकम्मल इंतजाम के साथ फाल हो चुकी हैं। व्यापारियों और शहरियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जा रही हैं। हमारे पंजाब भर के अंदर जो है वो मंडियाँ फाल हो चुकी हैं और इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस लोगों को मुहैया की है और ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर ये मंडियाँ जो है ना ये फाल की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर राफ़े हैदर का कहना था कि शहर में 8 मवेशी मंडियाँ मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी। जानवरों की खरीदारी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त 8 पॉइंट्स जो है वो फुली फंक्शनल है लाहौर के, और वो हमने पूरे लाहौर में चारों अतराफ़ में प्लेस इन किए हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेशन हो। एक जगह पे नहीं है, सारे अतराफ़ में मौजूद हैं जहाँ जहाँ लोग बाइंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो हमारे मुकामात होते हैं उन्हीं को हम टेकअप ज़्यादा करते हैं। शहर में 8 मवेशी मंडियाँ तो फाल हो गई, लेकिन महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए रश न होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, लाहौर में सड़कों पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। कुर्बानी के जानवर मुकर्रम मवेशी मंडियों से ही खरीदे जा सकेंगे। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में सड़कों पर और गलियों मोहल्लों में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। शाहपुर कांजरा, LDA सिटी डिफेंस रोड, बरकी रोड, पैरागॉन, सगिया रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अड्डा रुख और NFC मुल्तान रोड, रायविंड, सुंदर रोड और न्यू
लिंक लेन सोसाइटी में मुख्तलिफ मंडियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद करीब आते ही खुश मसालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। एक हफ्ते के दौरान सुर्ख, काली मिर्च और दीगर मसालों की कीमतों में 10 से 50% तक का इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ईद कुर्बान करीब आते ही खुश्क मसालों की कीमतें बेकाबू, शहरी परेशान। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मसालों की कीमतों में 10 से 50% तक इजाफा। सुर्ख मिर्च की कीमत 500 से बढ़कर 600, जबकि काली मिर्च 1600 से बढ़कर 2400 रुपए किलो हो गई। दार चीनी 750 से बढ़कर 880 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज इलायची 6500 से बढ़कर 9500 रुपए किलो हो गई। गरम मसाला मिक्स की कीमत 1600 से बढ़कर 2100 रुपए किलो हो गई, जबकि जीरा 2200 से कम होकर 1350 रुपए किलो बिक रहा है। शहरियों का कहना है हुकूमत नाजायज मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तो कीमतें नीचे आ सकती हैं, जबकि दुकानदारों ने बताया कि थोक सेलर्स ने ईद करीब आते ही मसालों की कीमतें ऊपर पहुंचाई हैं। बड़े होलसेलर हैं या दुकानदार हैं, असल चीज़ की कीमत तो ये बढ़ाते हैं, ये उसको ब्लैक में करते हैं। अब एक छोटा कस्टमर आता है, कोई रिटेलर आता है, वो यहाँ से उसे जिस रेट से मिलने उसने अपना 2-4 रुपये मार्जिन रख के उसने आगे सेल करनी है। गवर्नमेंट की जो टीमें निकलती हैं वो छोटे दुकानदार को जाके पकड़ती हैं। वो पीछे से क्यों नहीं है इनके वो कवर करते कि जहाँ से ये ब्लैक में चीज़ बिक रही है उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो अपना वो इसका मार्जिन तो वही 1-2 रुपये रहना है। इतनी महंगाई हो गई कोई मिर्च नहीं ले सकता। गरम मसाला तो बहुत दूर की बात है, ये तो खाली मिर्च नहीं ले सकते। इतनी महंगाई में क्या करें? 500-600 कमा रहे हैं, 20,000 तनख्वाह, बिल आता है इतना, क्या करे? वाम तो मर रही है, खुदकुशी कर रही है महंगाई की वजह से। शहरियों का कहना था हुकूमत खुद महंगाई पर काबू पाने में संजीदा नहीं, एक चीज की अगर कीमत कम करे तो दूसरी की बढ़ा देती है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। भारी जुर्मानों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स परेशान है। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क के पहिया जाम हड़ताल का इंदिया दे दिया है और सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद का कहना है कि NHA और पंजाब हुकूमत ने एक्सेल वेट पर गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर मैकेनिज़्म ना बनाया तो मुल्क की एहतजाज की कॉल दे देंगे। गुड ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं, कारोबार ठप होकर रह गया है। वज़ीर मौसलात, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भी ख़त लिखे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हालात में सवाए पहिया जाम हड़ताल के कोई ऑप्शन नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीम ने मुख्तलिफ टाउन्स में दुकानदारों से प्लास्टिक बैग ज़ब्त कर लिए हैं। DC लाहौर आफ़िया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी अपनी अपनी तहसीलों में कार्रवाइयाँ की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीमें इन एक्शन। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बाद मार्केट्स, बाजारों और कारोबारी मराकज़ में चेकिंग। मुख्तलिफ टाउन्स में दुकानदारों से प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। मजमूई तौर पर 513 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। तहसील मॉडल टाउन, सिटी, रायवन, कैंट और तहसील शालीमार टाउन में कार्रवाइयाँ की गईं। शहरियों में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को रुकवाने के लिए महकमे माहौलियात ने कपड़े के थैले बांटे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक रेगुलेशंस के तहत प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। प्लास्टिक बैग्स बनाने, फरोख्त करने और उनके इस्तेमाल पर मुकम्मल ममानियत है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने लिबर्टी मार्केट और गुलबर्ग में 63 किलो प्लास्टिक बैग्स तहवील में ले लिए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने मुतअद्दिद बेकरियों और मार्ट से 25 किलो प्लास्टिक बैग जब्त किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैन ने 25 किलो प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन ने 400 किलो प्लास्टिक बैग्स, 1000 थर्माकोल कप्स और प्लेट्स जब्त की। DC लाहौर आफ़िया हैदर का कहना है कि इंतजामी अफसरान मार्केटों और बाजारों में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मेट्रो बस पर काम करने वाले सफाई वर्कर्स का एहतसाल होने लगा। निजी सफाई कंपनी SCMC ने मुलाजमीन से नए किराए इकरारनामे पर दस्तखत कराए हैं और आपको बताएं कि कंपनी ने 3 छुट्टियों की बुनियाद पर मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कराने का इकरारनामा भी ले लिया है। लाहौर न्यूज़ को मसूल होने वाले इकरारनामे के मतन में कहा गया है कि सफाई वर्कर बगैर किसी इतला के छुट्टी नहीं करेगा। इतला के बगैर 3 छुट्टियां करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नौकरी से बर्खास्त करने पर मुलाजिम किसी भी वाजिबात का हक नहीं होगा और PMA की तरफ से छुट्टी पर आयद होने वाले जुर्माने की कटौती तनख्वाह से ली जाएगी। अवाम और ताजरों के लिए अच्छी खबर है। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र मार्केट्स के औकात कार बढ़ाने की हिदायत कर दी हैं। मार्केट्स पीर से जुमेरात रात 12 बजे जबकि जुमा से इतवार तक रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر مارکیٹوں کے اوقات کار بڑھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مارکیٹیں پیر سے جمعرات رات 12 بجے جبکہ جمعہ سے اتوار تک رات 1 بجے تک کھلی رہ سکتی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق عدالتی احکامات کے باعث شہر میں زیر زمین پانی کی سطح کے گرنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ تحریری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے سموک کے تدارک کے لیے اقدامات قابل تعریف ہے۔ واقع جناب میں تجاوزات کے باعث نہری کی بجائے زمینی پانی استعمال ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت اور انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے تدارک کے حوالے سے مختلف اداروں سے آئندہ سماعت پر رپورٹس طلب کر لی ہیں اور کیس کی سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی ہے۔